आए दिन दोस्तों ये सवाल आता रहता है और वीडियो भी हम बनाते रहते हैं हमेशा कि पति 498 का डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे जीते। लेकिन एक्चुअल में कई बार महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना हो जाती है कि वाकई उनसे डोरी की डिमांड भी की जाती है, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस भी उनके साथ होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो केस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती है। और कहीं जगह कहीं महिलाओं को ये दिक्कत आती रहती है कि उनको प्रॉपरली गाइडिंग नहीं रहती है। किसी भी एडवोकेट के पास जाएंगे तो डायरेक्टली उनसे 498 करा दिया जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको 498 जीतना होता है ना, तो उससे पहले हर एक किसी महिला को डीवी केस जीतना बहुत जरूरी होता है। और डीवी केस कैसे जीता जाता है उसका पूरा प्रोसेसिंग आज के वीडियो में बताऊंगा, डिटेल टू डिटेल बताऊंगा। उसके बाद 498 की भी डिटेल में इसी में इंक्लूड करूंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए, आए दिन 498 केस की जो डोरी केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, मेंटेनेंस केस, ये काफ़ी दिक्कत आती रहती है महिलाओं को लेके। कहीं पर किसी भी महिला को प्रताड़ना किया जाता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी महिलाएं आज की डेट में प्रताड़ना होती रहती है, लेकिन उनके पास प्रॉपरली लीगल एडवाइस नहीं होती है। तो डायरेक्टली क्या करती, कोई भी एडवोकेट के पास जाएंगी, साहब मेरे साथ ये प्रताड़ना हो रही, तो डायरेक्टली उनके इंक्लूड कर दिया डीवी 498 मेंटेनेंस, तीनों केसों को एक साथ कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपके सामने वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है आपके साथ, मानसिक प्रताड़ना भी आ सकती है घरेलू हिंसा में, मेंटल हरासमेंट भी हो सकता है, फिजिकली हरासमेंट भी हो सकता है। अब आप डीवी केस में आपके साथ मारपीट हो रही तो मारपीट वाली ही बात लिखें, आपके पास उसका मेडिकल है तो वो वाली बात लगे। अगर आपको मेंटल टॉर्चर किया गया है, जैसे किसी चीज़ को लेकर, आपको आपके कलर को के या आपको घर वालों के साथ इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारे घर वालों ने कुछ दिया नहीं, एक तरह से पूरा इमोशनल मेंटल हरासमेंट, आपके घर से जाना है, यहाँ से नहीं रखना, परिवार के साथ नहीं रहने देंगे, अलग रखना है, तुझे अलग रह ले, तो ये चीज़ फालतू की जो डिमांडें होती हैं, अलीगल टाइप की अगर आपसे डिमांड या मेंटल हरासमेंट किया जाए। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस का ये मतलब नहीं होता घरेलू हिंसा का कि साहब आपके साथ मारपीट होना जरूरी है, जी नहीं। अगर आपको मेंटल हरासमेंट भी किया जा रहा है, मतलब आपको ताने मारे जा रहे हैं किसी भी तरह, तो भी आपके साथ वायलेंस हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं जैसे आपको कलर को लेके भी, अगर आपका ब्लैक कलर है तो आपको ताने मारे कलर को लेके, अगर आपकी पेस अच्छा नहीं तो पेस को लेकर आपको ताने मारे जा रहे हैं, या फिर आपके परिवार वालों को लेके आपको परेशान किया जा रहा है, मेंटल हरासमेंट, तो ये सब ग्राउंड होते हैं, वो डीवी केस के होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपको डीवी केस में क्या होता है कि इंटरिम ऑर्डर पास होते हैं। देखो, डीवी केस में पनिशमेंट 3 साल की होती है, लेकिन डीवी केस में प्रॉपरली पहले सजा नहीं होती है, आपके माइंड में बात कर लेना। लेकिन महिलाओं के जो मेन रक्षक होता है वो डीवी होता है, जो ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं, जो मेन पावर होता है महिलाओं को, वो होता है डीवी केस में। लेकिन गलती यहाँ हो जाती है कि आप लोग 498 को पहले कर देते हो और उसके बाद में डीवी केस करते हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर देते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको डीवी केस को रनिंग पे लाना। अगर आपके साथ प्रताड़ना, एक्चुअल में रियल में अगर आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, अगर आपको मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है या फिजिकल हरासमेंट किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको डीवी को प्रोसेसिंग कीजिए। डीवी में मैक्सिमम क्या होता है कि अगर आप जैसे आपको वहाँ से घर में नहीं रहना जा रहा, तो उसमें आपको इंटरिम ऑर्डर मिलेगा, मतलब रहने का आपका अधिकार। अब ये इंटरिम ऑर्डर किस तरह के मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ आज। इंटरिम ऑर्डर मतलब जैसे आपकी शादी होके हुई है, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपकी शादी हुई थी, उस टाइम पे अच्छी खुशी लाइफ थी, आपकी हैप्पी लाइफ थी, तो उसी तरह से आपको एक जिम्मेदारी के साथ ऑर्डर पास किया जाता है कि आप उसी तरह से आपकी खुशहाली जिंदगी जिए, वहाँ पे आपका रहने का उचित अधिकार होता है। तो ये इंटरिम ऑर्डर होते हैं, जैसे रहने का अधिकार आपका रह गया वहाँ पे, ठीक है। आपको राशन वगैरह अगर नहीं दे रहे तो वो पूरा इंटरिम ऑर्डर में हो जाएगा। घर के जो राशन पानी होते हैं, जैसे घरेलू खर्चे होते हैं, वो सबका इंटरिम ऑर्डर कोट करता है 101%, अगर आप लीगली डिमांड करते हो तो इन चीज़ों की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि आपको जो एक प्रोटेक्शन होता है, एक जिम्मेदारी दी जाती है हस्बैंड को कि भाई एक वाइफ है, वो आपकी जिम्मेदारी है घर पे, अगर आपके ससुराल में रहती है वो वाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसमें एंट्रीम प्रोटेक्शन ऑर्डर भी बोलते हैं उसको। एंट्रीम प्रोटेक्शन ऑर्डर, जैसे आपने जैसे सेफ, जैसे आपकी खुशहाल जिंदगी थी, शादी हुई थी उस टाइम में, वैसे ही आपका पार्टनर आपको जिंदगी दे, तो एंट्रीम प्रोटेक्शन ऑर्डर ये होता है। और एंट्रीम मेंटेनेंस का ऑर्डर मतलब जो आपको राशन पानी देना होता है, वो सब सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस केस में हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको पहले सबसे पहले प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। और 99% से अगर आप अच्छे से प्रोसेसिंग करते हो तो 90% डीवी केस को महिलाएं जीत जाती है, क्योंकि डीवी केस में मैक्सिमम वह चीज़ें होती है जो आपके रियल हकीकत में जो आपके राइट होते हैं,
जो मेन राइट होते हैं मैरिड वुमेन के, वो पूरे राइट डीबी में दिए होते हैं। सेक्शन 2 हो गया शेड हाउस में रहने का अधिकार हो गया, 18-19 वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपको इंट्रीम प्रोटेक्शन ऑर्डर होते हैं, रहने का अधिकार होता है। सेक्शन 12 में आपको वहाँ पे कोई भी मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, तो ये पूरा एक्चुअल में आपका प्रोसेसिंग होता है, पूर्णतः आपके पूर्ण अधिकार होते हैं। अब मान लीजिए आपके इंट्रीम ऑर्डर पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीबी केस में महिला को इंट्रीम ऑर्डर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपायरिटी भी ऑर्डर जो आते हैं, अगर जजमेंट नहीं आती तो कई बार एक्सपायरिटी भी ऑर्डर हो जाती है इसमें। जब आपको डीबी केस मिल जाता है और उसके बाद में अगर मान लीजिए से आपको इंट्रीम प्रोटेक्शन मिल गया, मतलब आपके पति की जिम्मेदारी होगी कि आपके साथ कोई मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा, आपको रहने का अधिकार मिल गया वहाँ पे घर में, कि आपको वहाँ पे पूर्णतः रूप से आपका अधिकार है घर में रहने का, और आपको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप वहाँ पे आराम से इजीली वे में रह सकते हो। उसके बाद मान लीजिए इंट्रीम ऑर्डर ये सब कुछ होने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बाद में, तो फिर आप दोबारा दावा पेश कर सकते हो और फिर 498 इंक्लूड कर सकते हो आप लोग जात में जाके। क्योंकि डीवी केस में डायरेक्टली अगर आप सज़ा कराना चाहते हो तो डायरेक्टली कभी सज़ा ही नहीं होगी। सबसे पहले डीवी केस में आपको इंट्रीम ऑर्डर पास किए जाते हैं, रहने के, खाने के, जो भी आपकी व्यवस्था होती है ससुराल में, जो आपके मेन राइट होते हैं ह्यूमन प्रोटेक्शन के, इंट्रीम ऑर्डर होते हैं, पूरे पास किया जाता है। अगर कोर्ट फॉलो, जैसे कोर्ट ने आपको इंट्रीम ऑर्डर पास कर दिया और उसके बाद अगर आपका हस्बैंड या आपके ससुराल वाले उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, तो उसके बाद आप अगेंस्ट दोबारा कंप्लेंट करते हो तो 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है डीवी केस का, अगर इंट्रीम ऑर्डर को फॉलो, अगर कोर्ट की बात नहीं मानी, कंटेम्प्ट टू कोर्ट 1 साल तक की सजा, साथ में 20,000 तक का जुर्माना हो जाएगा। साथ में आपका जो 498 केस है, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, अलीगल टाइप की डिमांडें की जा रही है, लेकिन उसका तरीका अलग है। तरीका मतलब कि आपके घर वालों ने कुछ नहीं दिया, या अलग टाइप से, जैसे कि आपने एक बार कोर्ट केस कर दिया तो दोबारा आपको हरासमेंट करने का तरीका चेंजिंग हो चुका है, तो फिर दोबारा देखो 498 केस में भी ये जरूरी नहीं कि आपसे डिमांड की जाए। 498 में अगर आपको मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है बार बार इस चीज़ को लेके, तो भी डोरी केस काउंटिंग होता है ये चीज़, ठीक है। हरासमेंट करना ही आपका जो मेन मकसद होता है। देखो 498 केस में कई लड़के मुझे कहते रहते हैं बार बार कि सर हमने तो कोई डिमांड की नहीं, हमारे पास सब सबूत है, ठीक है। देखो 498 केस में मैं आपको एक क्लियरली बात बोल देता हूँ कि डिमांड करना ही कोई 498 केस नहीं बनता है। ये बात आप, अगर आपने मेंटल हरासमेंट किया, आपकी वाइफ को, आपके पार्टनर को मेंटल हरासमेंट टॉर्चर किया, उसके परिवार को लेके आपने उसको टॉर्चर किया, या किसी और बात को लेके टॉर्चर कर रहे हो, तो वो भी एक डोरी की कैटेगरी में आता है। जी हाँ, इस बात को अच्छे से समझ लेना। कहीं लोगों के सवाल आते रहते हैं कि भाई डोरी की डिमांड करेंगे तभी मानेंगे हम, तो डोरी केस हुआ। ऐसा नहीं है। अगर आपने मेंटल हरासमेंट किया, किसी तरह से उसके परिवार के पर्सन को लेके किया गया है, या कोई आपसे फैमिली वाला या आपका कोई रिलेटिव वाला, जैसे आपकी बहन, मैरिड बहन हो गई, या आपके माता पिता हो गए, या आपके कोई रिलेटिव हो गए जो ताने मारी, तुम्हारे घर वाले ने कुछ दिया नहीं है, ये वगैरह दिए, बर्तन वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़्यादा फालतू आती है, जो अपने गाँव में एक नॉर्मल बेसिक रूप पे हंसी मजाक में कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें एक अलीगल टाइप की डिमांड हो जाती है, एक मेंटल हरासमेंट हो जाता है। तो बाद में ये सब चीज़ें इंक्लूड करके आप 498 केस कर सकते हो अगर आपको इसी, लेकिन उससे पहले आपको डीवी केस में पूरे प्रोटेक्शन इंट्रीम ऑर्डर आपको पास कराना होता है। और सबसे पहले आपकी स्टेप होती ही यही है। आप लोग डायरेक्टली 498 मेंटेनेंस टाइप के केस कर देते हो, लेकिन ये एक रॉन्ग वे होती है, ठीक है। आपके प्रॉपरली सबसे पहले आपके साथ हुआ है हरासमेंट, भाई पहली स्टेप आपके साथ हुई है हरासमेंट, तो सबसे पहले मजबूत आपको है कि डीवी केस को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। क्योंकि घरेलू हिंसा हुई, आप मानसिक प्रताड़ना की गई आपके साथ में, ठीक है, फिजिकल अगर मारपीट की है तो भी डीवी में आ रहा है प्रोसेक्शन, लेकिन आप डायरेक्टली जाते हो 498 टाइप की तरफ से। हर किसी को डायरेक्टली 498 की तरफ जाते हो, लेकिन नहीं, आपको सबसे पहले स्टेप टू स्टेप ही चलना होता है। सबसे पहले देखो डीवी केस में आपको मेंटेनेंस भी बनता है। सबको पता है कि आप अलग अलग जो केसेस करते हो ना, तो सबसे पहले तो आप अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बनाए ना भाई। जो आपके लीगली राइट है उनको, जो आपके खनन हुआ, जो मौलिक अधिकारों का खनन हुआ, उन पे आपका अधिकार तो जमा ही है। सबसे पहले स्टेप में आपको डीवी केस को जीतना है, अपने पक्ष में डीवी केस लेना है। उसके बाद में अगली स्टेप आपको उठाना है कि अब मुझे क्या करना है। अगर तुम्हारे, देखो डीवी केस में अगर आपको प्रॉपरली राइट मिल जाते हैं तो 99% आपका घर का बचने के भी चांस है। 498 केस करने में आपके घर के बचने के चांस नहीं होते, लेकिन डीवी केस में अगर आपके ऑर्डर पास हो जाते हैं ना, तो 90% आपके रिश्ते बचने के चांस होते हैं। नहीं तो 498 अगर आप डायरेक्टली करोगे, उसके बाद में डीवी करोगे और फिर मेंटेनेंस करोगे, तो फिर दिक्कत आपको क्रिएट होती रहेगी। डेट पे डेट मिलती रहेगी, आपका ना घर बस पाएगा, ना ही आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल पाएगा। मनी और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है जो पहली स्टेप होती है, डीवी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, डीवी केस को अपने पक्ष में लीजिए, इंट्रीम ऑर्डर जितने भी होते हैं पूरे प्रॉपरली आपके पक्ष में लीजिए। डेफिनेटली
डेफिनेटली आप 498 केस भी जीतोगे, डीवी भी जीतोगे और मेंटेनेंस का भी केस जीतोगे। बस प्रोसेसिंग आपको स्टेप टू स्टेप होनी चाहिए, तभी जाकर आप प्रॉपर्ली जीत पाओगे। अन्यथा आज की डेट पे तो आपको कंडीशन पता है कि क्या हालत हो रही है, क्या हालत नहीं हो रही है। आए दिन केसों की भीड़ भाड़ हो रही है, 498 केस हो रहे हैं डायरेक्टली, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, काउंसलिंग होती है वगैरह वगैरह, सो भी होता है। लेकिन जो राइट है यार, जो आपको लीगली राइट, देखो पनिशमेंट आपको डीवी केस में 3 साल की है, पनिशमेंट आपके 498 में 3 साल की है, बात सेम ही है आपको। लेकिन इजीली वे में आप 498 नहीं जीत पाओगे जितना आप इजीली डीवी केस जीत जाओगे। तो आपको जितना डीवी केस है उसके बाद आप यूज़ कीजिए, जब आपको कोर्ट ऑर्डर दे दिया और उसके बाद भी आपके साथ हरासमेंट वगैरह सब कुछ चीज़ हो रही है, तो फिर आप वो चीज़ें एक्टिव कीजिए, आपके एविडेंस इकट्ठी कीजिए। तो कुल मिलाकर आपको डीवी केस जीतना ही पड़ेगा, उसके बाद आप 490 टाइप के केस जीत सकते हो। आई होप हर महिला के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपके कोई सवाल है कॉमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।